नमस्कार, मेरा नाम शिवम आर श्रेष्ठ है और मैं अपने अनुभव और बाह्य जानकारियों को अपने सोच परिवर्तन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। आइए इस रोमांचक यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि क्यों कुछ लोग जल्दी गुस्से में हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के योग्य हूं, क्योंकि मैं पहले कुछ गुस्सैल लोगों के आसपास रह चुका हूं और मैं खुद गुस्सैल रहा हूं। वो अलग बात है कि जीवन और समय ने उन्हें और हमें भी बहुत हद तक नरम कर दिया है। किसी व्यक्ति को जल्दी गुस्सा आने के कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि मुझे याद है, बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पर भी क्रोधित हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी बात के घटित होने पर भी शांत चित्त से हल निकालने की कोशिश करते हैं। उनमें से सबसे पहला कारण है, क्रोध करने के लिए क्रोध पीड़ित का होना बहुत जरूरी है। जरा कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति हो जो क्रोध कर रहा हो और उसके सामने उसके क्रोध का पात्र बनने के लिए कोई तैयार न हो, तो वह उस स्थिति में दीवार पर चिल्ला सकता है, कुर्सी तोड़ सकता है या मोबाइल भी फोड़ सकता है। यह क्रोधित होने का सबसे आम कारण है। अच्छा, जरा सोचिए कि कितने लोग नाराज होते अगर हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। क्या आपने ऐसे समझदार लोगों को नहीं देखा है जो दीवालों पर चिल्लाते हैं? जरा सोचिए क्या कारण हो सकता है दीवालों पर चिल्लाने का। वे अपने क्रोध को उन लोगों पर निर्देशित करते हैं जो उन्हें लगता है कि इसे प्राप्त करेंगे, शायद प्रतिक्रिया देंगे या फिर आंतरिक रूप से बुरा महसूस करेंगे। अब क्रोधित होने का दूसरा कारण, अपेक्षा और परिणाम मेल नहीं खाते। कुछ लोग अपने प्रयासों के परिणामों में बहुत आशा रखते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में परिणाम तो भिन्न हो सकते हैं। कुछ लोगों में जीवन द्वारा सिखाए गए पाठों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की परिपक्वता होती है, लेकिन कई लोग परिणामों को स्वीकार नहीं कर पाते। वे परिणामों के लिए स्वयं में और दूसरों में दोष ढूंढते हैं, इसलिए वे क्रोध के प्रकोप का शिकार होते हैं। तीसरा कारण, उन्हें लगता है कि वे पूर्ण हैं और श्रेष्ठ हैं। जब हम अपने आप को पूर्ण मानते हैं तो बाकी दुनिया अपूर्ण दिखती है। बस इसे हमारे मानकों के अनुरूप बनाने की कोशिश ही हमें दुख पहुंचाती है। कोई भी छोटी सी गलती बड़ी चूक नजर आने लगती है, जो स्वयं में अशांति पैदा करती है, जिससे व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आ जाता है। अब क्रोधित होने का चौथा कारण, उन्हें लगता है कि सामने वाले से कमजोर हैं। जब कोई शारीरिक रूप से कमजोर होता है और सामने वाले की तुलना में खुद को कमजोर महसूस करता है, जब कोई व्यक्ति डरा हुआ, असुरक्षित महसूस करता है, तो दूसरे व्यक्ति के साथ खड़े होने में शारीरिक रूप से असक्षम होता है, तो वह क्रोध व्यक्त करता है, जिससे वह अपने आप को सामने वाले के बराबर समझ लेता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिलाएं हैं, जो अपने आप को कमजोर समझती हैं। वैसे होती नहीं हैं, लेकिन समझती हैं। जब कोई पुरुष गुस्सा करता है तो केवल गुस्सा करता है। इसका रक्षा प्रणाली जो होता है केवल एक सतह वाला होता है, लेकिन वहीं जब कोई महिला गुस्सा करती है तो उसकी रक्षा प्रणाली 3 सतही होती है। पहली सतह पर वह तर्क करती है, जो कर नहीं पाती है। दूसरी सतह पर बर्तन तोड़ती फोड़ती है और तीसरी सतह पर रोना शुरू कर देती है और अंततः अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करा लेती है। और पांचवा कारण, वातावरण और आसपास के लोग भड़काने वाले के रूप में काम करते हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचें। जब एक थके हुए माता पिता दिन भर के काम के बाद घर आ रहे हों, आने के बाद जब वह देखते हैं कि सारी जगह अस्त व्यस्त है, बर्तन बिखरे पड़े हैं, हमारे कमरे की सभी लाइटें जल रही हैं और बच्चे खुशी खुशी नेटफ्लिक्स और यूट्यूब देख रहे हैं, तो माता पिता को गुस्सा आना तय है, लाजमी है। वह चिल्ला सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे घर को साफ रखेंगे। और यह प्रक्रिया जब लंबे समय तक साथ साथ चलती है तो ये बच्चे और पर्यावरण माता पिता को चिड़चिड़ा बना देते हैं। और क्रोधित होने का छठा कारण, जब आपको दूसरों पर सत्ता जमाने का स्वाद आने लगता है। जब आप क्रोधित होते हैं और चिल्लाते हैं तो दूसरा व्यक्ति कांपने लगता है और कई बार माफी तक मांगता है। इससे व्यक्ति शक्तिशाली महसूस करता है। मस्तिष्क को लगता है कि शक्तिशाली महसूस करने का आपको चिल्लाना चाहिए, क्रोधित होना चाहिए और एक बच्चे की तरह नखरे करना चाहिए। तभी दूसरा व्यक्ति आपकी कीमत को समझेगा, आपके महत्व को समझेगा। जब मानव रक्त का स्वाद लेने वाले बाघ की तरह हो जाता है तो वह इसके पीछे की लालसा को यही रखता है और इसको आदत बना लेता है। क्रोधित होने का सातवां कारण, लोगों को रिजेक्ट होने का डर रहता है। मेरी एक परिचित काफी गुस्सैल स्वभाव की थी। वह कभी किसी से मदद नहीं मांगा करती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ लोग आहत कर देने वाली बात उनसे कह देंगे। उन्होंने हमेशा यह महसूस किया
कि लोगों को दूसरों के साथ देने, मदद करने और सलाह देने वाला होना चाहिए। अगर भूमिका उलट हो जाती तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, जो कि स्वाभाविक है। इतना अपेक्षा कौन रख सकता है लोगों से। 8वां कारण, आघात से बचने के लिए मस्तिष्क का रक्षा तंत्र। हमारा मस्तिष्क किसी भी तरह से फिर से आघात का अनुभव नहीं करना चाहता है, तो यह क्रोध को एक रक्षा तंत्र के रूप में दर्शाता है, इसका प्रयोग करता है। कुछ घटनाएं एक निशान छोड़कर ठीक हो जाती हैं, बहुत सारे लोग उस घटना से ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, इसलिए यह एक ट्रिगर की तरह बन जाता है। क्रोध तो पहले की घटना का ही प्रकटीकरण है, जिसकी प्रतिक्रिया लगभग तात्कालिक होती है। अब 9वां कारण, हार्मोनल मुद्दे भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर नौजवान लोग और बुजुर्ग लोगों को जल्दी गुस्सा आता है, तेजी से गुस्सा आता है। इसका कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बढ़ते घटते लेवल की वजह से भी हो सकता है। यह आपको आक्रामक बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब 10वां कारण, जो कि अंतिम कारण है, अहंकार को चोट लग सकती है। कारण यह है कि जब बड़े अहंकार वाले व्यक्ति को चोट लगती है तो उसे बुरा महसूस होता है, बहुत गुस्सा आता है, वह अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वह तुरंत इससे बाहर जाना चाहता है। रुकिए जनाब, आप कहां चले? जाने से पहले हमें सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही झन्नाटेदार वीडियो लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज।